आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग क्रमांक 15। सितंबर 1894 का एक और नोट मुझे मिला है जिससे पंडित लेखराम के हृदय के भाव विस्पष्टता से प्रतीत होते हैं। समग्र भारतवर्ष को आर्य धर्म में लाने के निम्न साधन हैं। यदि इनमें हम ईश्वर की कृपा से कृतकार्य हों तो अवश्य सब लोग सद्धर्म में आ जावे। प्रथम, विधवा विवाह व और कोई साधन जिससे भविष्य में स्त्रियां मुसलमान व ईसाई न हो। द्वितीय, शुद्धि फंड जिससे सब मतों के अनुयायी वैदिक धर्म में आ सके। तृतीय, वेद प्रचार निधि स्थापित करना अर्थात उपदेशक तैयार करना। चतुर्थ, बचपन का विवाह रोकना। पंचम, पुस्तक प्रचार प्रत्येक भाषा में और साइंस की वह बातें जो वेद धर्म के विरुद्ध हो उन पर विचार करना। षष्ठ, साधु कम हो और उपदेशक बनकर वर्तमान साधु धर्म का कार्य करें। सप्तम, दान की व्यवस्था ठीक करना। सितंबर 1894 के मध्य में हम पंडित लेखराम को गोविंदपुरी आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित पाते हैं और इन्हीं दिनों प्रचारक में दरियाई मजहब पर आर्यपथिक का एक विस्तृत नोट देखते हैं। ऐसा मालूम होता है कि गोविंदपुर से निवृत्त होकर पंडित लेखराम कुछ दिनों जालंधर में जीवन चरित्र का काम करते रहे और फिर 29 और 30 अक्टूबर 1894 को गुरदासपुर आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हुए। दोनों दिन पुनर्जन्म और सच्चाई की मजबूत चट्टान इन विषयों पर ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े गंभीर और जनप्रिय व्याख्यान देकर मोहम्मदी प्रश्नकर्ताओं की शंकाओं का भी समाधान किया। गुरदासपुर से लौटकर ही अपनी धर्मपत्नी को घर पहुंचा पंडित लेखराम कोहाट पहुंचे, जहां उन्होंने 5 नवंबर से 11 नवंबर सन 1894 तक बराबर 6 व्याख्यान दिए। इन्हीं दिनों एक आर्य भाई के यहाँ मौत हो जाने पर आर्यपथिक ने मृतक संस्कार वैदिक रीत्यानुसार कराया। कोहाट में पंडित लेखराम के व्याख्यानों की वैसी ही धूम मच गई जैसी अन्य स्थानों में सुनने में आती। यहाँ बन्नू आर्य समाज की ओर से तारों पर तारे आती रही, क्योंकि एक मास से बन्नू निवासी आर्यपथिक के व्याख्यानों के प्यासे बैठे थे। अंत को 12 नवंबर के दिन कोहाट से तार समाचार पहुंचा कि पंडित लेखराम जी तांगा में बन्नू को चल दिए हैं। आर्य भाई नगर वासियों समेत तांगा के स्थान में पहुंच गए और चरित्र नायक का स्वागत कर भजन कीर्तन करते हुए उन्हें 9 बजे रात को आर्य मंदिर में पहुंचाया। दूसरे दिन से ही व्याख्यानों का सिलसिला शुरू हो गया। ईश्वर की सत्ता, मुक्ति पथ, धर्म, सच्चाई की चट्टान और आर्य जीवन, इन विषयों पर बड़े सारगर्भी तथा दिलों को हिलाने वाले व्याख्यान हुए। एक दिन प्रश्नोत्तर के लिए रखा गया, जिसमें किसी अन्य मतावलंबी ने तो कोई प्रश्न न किया, किंतु सनातन धर्म सभा के मंत्री का पत्र आदित्यवार को शास्त्रार्थ के लिए नियत करने के निमित्त आया। तदनुसार आदित्यवार को बड़ी जन उपस्थिति में सनातन धर्म सभा के मंत्री तथा एक अन्य पंडित का काफिया तंग कर दिया। इन्हीं दिनों में 19 जनवरी का दिन अपने अन्वेषण के अनुराग की तृप्ति के लिए नियत किया और ग्राम कक्की भरत के खंडहर रात को जाकर देखे। लोगों में प्रसिद्ध है कि भरत की नन्हसाल अर्थात महाराजा कैकेयी की राजधानी इसी स्थान में थी। एक पुराना सिक्का देखकर पीछे से उसको 22 रुपयों तक खरीदने की आज्ञा भी मंत्री आर्य समाज को भेजी, किंतु जिस मनुष्य के पास वह सिक्का था वह उस समय मर चुका था। 20 नवंबर को पंडित लेखराम का अंतिम व्याख्यान था।
विषय आर्य जीवन था। इस व्याख्यान में आर्य जीवन का चित्र खींचते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, हकीकत राय, पूर्ण भक्तादि के दृष्टांतों को श्रोतागण के आगे ऐसी योग्यता से रखा कि मृत प्राणियों में भी जीवन पड़ गया और पत्थर दिलों को भी मोम बना 8-8 आंसू रुलाया। 21 नवंबर को बन्नू से चलकर डेरा इस्माइल खां के रास्ते लाहौर आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान किया। मालूम होता है कि 22 नवंबर की रात को दरिया खां रेलवे स्टेशन से लाला मूसा के लिए चल दिए, जहां 23 नवंबर के प्रातःकाल पहुंच गए। लाला मूसा में कुछ देर तक ठहरना पड़ता है क्योंकि रावलपिंडी से डाक यहां 12 बजे के पश्चात पहुंचती है। पंडित लेखराम अपना समय व्यर्थ गंवाने वाले न थे, इसलिए स्टेशन के किसी बाबू से समाचार पत्र मांगे। जो पत्र बाबू ने दिए उन्हीं में 7 नवंबर का मित्र विलास मिल गया। उसी समय डायरी में नोट कर लिया। 10 अक्टूबर के मैसेंजर में लिखा है कि परोपकारिणी सभा सत्यार्थ प्रकाश में से वह लेख जो बाबा नानक के बाबत है निकाल देवे। देखना है कि समाज को इसको क्या समझती है। मित्र विलास। उत्तर: परोपकारिणी सभा इसको नहीं निकाल सकती। समाज इसको स्वामी जी की तहरीर लेख समझता है और जब तक उसकी गलती मालूम न हो बिल्कुल सही समझता है, और गलत मालूम हो जाने पर आर्य समाज के नियम 4 के अनुसार गलती कबूल अर्थात भूल स्वीकार करने को तैयार है। लेखराम आर्य मुसाफिर बकल मखुद मुफस्सिल जवाब दिया जाएगा। 23 नवंबर 1894 रेलवे स्टेशन लाला मूसा। धुन यह लगी रहती थी कि आर्य समाज पर कोई आक्षेप ऐसा न रहे जिसका उचित उत्तर न दिया जाए। इन्हीं दिनों दक्षिण हैदराबाद में निजाम की पुलिस ने पंडित बालकृष्ण शास्त्री, आर्योपदेशक तथा ब्रह्मचारी नित्यानंद जी को राज्य से बाहर कर दिया था। उसका हाल मित्र विलास में पढ़कर नोट कर लिया कि उसके विषय में आंदोलन करके आर्य समाज की रक्षा के लिए लेख लिखेंगे। 23 नवंबर की डाक में लाहौर पहुंचकर पंडित लेखराम जी ने नगर कीर्तन की शोभा अवलोकन की और 24 नवंबर को आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में मध्यान्होत्तर के समय पौराणिक सभा की ओर से पंडित गोपीनाथ, गोपाल शास्त्री और एक साधु को लेकर आए थे। पौराणिकों की वक्तृताओं का जिक्र करके सद्धर्म, सनातनी बोलने वालों का परस्पर विरोध अपने प्रबल युक्तियों से दिखलाया और आर्यपथिक ने वेद के प्रमाणों से सनातनियों के प्रमाणों और युक्तियों को खंड खंड कर दिया। तो फिर जो प्रभाव श्रोतागण पर पड़ा उसका अनुमान वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने इन दोनों उपदेशों के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ देखे हैं। 25 नवंबर को अंतिम व्याख्यान पंडित लेखराम का था। समय केवल 1 घंटा दिया गया था, परंतु जब आर्यपथिक आर्य समाज के नियमों की व्याख्या करने लगे तो फिर श्रोतागण भला कब हिलने का नाम लेते। 2.5 घंटे तक बराबर श्रोतागण लिखित चित्रवत बैठे रहे। यदि वक्ता 1 घंटा और बोलते तब भी श्रोतागण बैठे रहने को तैयार थे। लाहौर से आर्यपथिक अपने जन्मदाता आर्य समाज पेशावर में गए और 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 1894 तक बराबर व्याख्यान दिए। 6 दिसंबर को रावलपिंडी उतरे, परंतु व्याख्यान का प्रबंध न होने के कारण अपने निवास स्थान कहुटा को चले गए। इस बार अपने ग्राम में लाभचंद्र भजनिक को भी साथ ले गए और 2 दिनों तक वैदिक धर्म का खूब प्रचार हुआ। वहां से रास्ते में गुजर खां, चकवाल आदि स्थानों में वैदिक धर्म का डंका बजाते हुए 25 दिसंबर सन 1894 को जालंधर आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में आकर सम्मिलित हुए। पंडित लेखराम चकवाल में थे जब ईसाई अखबार नूर अफशा में किसी का छपवाया हुआ लेख देखा जिसमें लिखा था कि पंडित लेखराम ने एक बार गुजरात में ईसा के विचित्र जन्म का पता वेदों से दिया था।
आर्यपथिक ने वहीं से उस लेख का खंडन सद्धर्म प्रचारक के लिए भेजा, जो 15 पौष 1951 के अंक में छपा था। जालंधर आर्य समाज के इस वार्षिक उत्सव में पंडित लेखराम का पहला व्याख्यान स्मरणीय है। विषय धर्म परीक्षा की कसौटी था, जिसे आर्यपथिक ने ऐसा प्रभावशाली बनाया कि सद्धर्म प्रचारक के संवाददाता के शब्दों में, एक साधु जो आगरे के राय शालिग्राम का चेला हो चुका था और राधा स्वामी के जाप में निमग्न था, व्याकुल हुआ। पंडित लेखराम जी से फिर मिला और अंत को वैदिक धर्म की शरण में आकर उसने राय शालिग्राम को पोस्ट कार्ड भेज दिया कि पंडित लेखराम का व्याख्या सुनकर उसे राधा स्वामी मत पर विश्वास नहीं रहा। ऋषि जीवन की छपवाई और लाहौर की स्थिति। स्वामी दयानंद के जीवन के चरित्र की पूर्ति के लिए आवश्यक यह था कि पंडित लेखराम बाहर के आंदोलन के पश्चात किसी विशेष स्थान में बैठकर काम करें, परंतु एक ओर पंडित लेखराम का अपना धार्मिक उत्साह और दूसरी ओर आर्य जनता की आवश्यकताएं उनको एक स्थान में बैठने न देती थी। आर्य प्रतिनिधि सभा ने कई बार विशेष नियम बनाकर पंडित लेखराम को दिए, परंतु आर्यपथिक के धार्मिक जोश को ठंडा करने के लिए कोई भी नियम पर्याप्त न थे। जीवन चरित्र का काम करते हुए उनको बुलाने के लिए यह लिख देना काफी था कि एक आर्य जातिस्थ पुरुष मुसलमान होने वाला है, वह किसी मोहम्मदी प्रचारक के साथ शास्त्रार्थ की संभावना है। और फिर यदि सभा की ओर से आक्षेप होता तो पंडित लेखराम का यह उत्तर कि शास्त्रार्थ के दिनों का वेतन काट लो, सभा के अधिकारियों को चुप कराने का अपूर्व साधन था। मेरे पास पंडित लेखराम को इसीलिए रखा गया था कि जमा किए वृत्तांत को किसी क्रम से ठीक करके छपवाने का प्रबंध करूं, परंतु यह इकट्ठा किया हुआ मसाला समझ में नहीं आ सकता था जब तक पंडित लेखराम ही उसे नोटों से साहित्य का रूप न देते, और मैं आर्यपथिक को प्रचार के लिए भेजने पर मजबूर था। जब मैंने सभा में रिपोर्ट कर दी कि पड़ताल का कार्य किसी अन्य सज्जन के सुपुर्द हो, तो सर्वपत्रादि राय ठाकुर दत्त जी के पास भेजे गए, परंतु जब राय साहब ने भी इन पत्रों को अभी अपूर्ण बतलाया तो फिर यह निश्चय हुआ कि लाहौर में स्थित होकर पंडित लेखराम महर्षि का जीवन वृत्तांत ठीक करके छपवाना आरंभ कर दे। उपरोक्त निश्चय के अनुसार पंडित लेखराम जी ने लाला जीवनदास पेंशनर के मकान में रहने का प्रबंध किया और अपनी धर्मपत्नी को लाहौर लाने के लिए जनवरी 1895 के मध्य भाग में घर की ओर चल दिए। मार्ग में गुजरात के आर्यों के निवेदन पर ठहरकर भूले भाई को वैदिक धर्म की सच्चाइयों का उपदेश करके मुसलमान होने से बचाया। 18 जनवरी को लाला मूसा में व्याख्यान देकर 19 जनवरी को गुजरात में सद्धर्म की प्राप्ति विषय पर एक व्याख्यान दिया और फिर घर जाकर अपनी धर्मपत्नी जी को साथ ले सीधे लाहौर में उपस्थित हुए। इन्हीं दिनों पंडित जी की प्रेरणा पर जो मैंने वेद भाष्य की रक्षा विषयक लेख प्रचारक में लिखे थे, उनका परिणाम निकल आया। यह पंडित लेखराम ने ही पता लगाया था कि ऋषि दयानंद के वेद भाष्य का आर्य भाषा में अनुवाद करते हुए ब्राह्मण कुलोत्पन्न पंडित अपने सिद्धांत बीच में घुसेड़कर भाष्य को संदिग्ध बना रहे हैं। परोपकारिणी सभा ने यह निश्चय मुद्रित कराया कि महर्षि दयानंद कृत पुस्तकों के शोधने के लिए पंडित लेखराम जी को लिखा जावे कि वह अशुद्धियां छांटकर वैदिक यंत्रालय के अधिष्ठाता के पास लिख भेजें। लाहौर में स्थित होकर पंडित लेखराम ने जीवन चरित्र का लेख कातिब लेखक के हाथ में देना शुरू तो कर दिया, परंतु फिर भी एक और लगकर काम करना उन्हें वहां भी न मिला। 9 फरवरी 1895 के दिन हम उन्हें अपने देश की आवश्यकता पर मिंट गुमरी में व्याख्यान देते पाते हैं और फिर 10 फरवरी की गुजरावाला में हमारी मौजूदा तहकीकात पर प्रकाश डालते देखते हैं। कारण वही मांस भक्षण का झगड़ा था
जहां कहीं कॉलेज दल के आदमी समाज को अपनी ओर खींचने जाते, वहीं पंडित लेखराम को भेजना पड़ता। परंतु केवल सभा के अधिकारी ही ऋषि जीवन की तैयारी में बाधा डालने वाले नहीं समझे जा सकते। स्वयं पंडित लेखराम का भी इसमें बड़ा भारी हाथ होता था। मिंट गुमरी और गुजरावाला जाने का हाल मुझे भेजते हुए आर्यपथिक अपने 14 फरवरी 1895 के पत्र में लिखते हैं, अब भिवानी, सियालकोट, कराची, होशियारपुर के जल से समीप आ गए। आपने क्या सलाह की है? आप समेत 8 महाशय जाने वाले हैं। उनमें से 4 सियालकोट को और 4 भिवानी चले जावे। मैं और पंडित कृपाराम जी दोनों लाभचंद्र भजनिक समेत होशियारपुर को भुगता लेंगे। बतलाइए अब क्या आज्ञा है? जिन जिन महाशय को जिस स्थान में भेजना है, आप भली प्रकार सोच विचार कर शीघ्र सबको सूचित कर दीजिए, जिससे ठीक समय पर काम हो। ऊपर उद्धृत लेख स्पष्ट सिद्ध करता है कि जिस प्रकार पंडित लेखराम पेशावर आर्य समाज के प्रबंधकर्ता बने हुए थे, उससे भी बढ़कर उन्हें दिन रात आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की चिंता रहती थी। परंतु यश और कीर्ति का लेश मात्र भी लालच उन्हें न था। होशियारपुर न जाकर 23-24 फरवरी को भिवानी आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हुए, जहां व्याख्यानों की अतिरिक्त धर्म चर्चा में भी विशेष भाग लिया। भिवानी से पंडित लेखराम सीधे करनाल आर्य समाज के जलसे पर पहुंचे और उसी स्थान में उनके साथ मैं भी शामिल होकर 27 से 29 मार्च तक काम करता रहा। शंका समाधान का तो अधिक बोझ पंडित लेखराम पर ही रहता था, परंतु करनाल के इस वार्षिकोत्सव पर जो 2 व्याख्यान उन्होंने दिए, उन्होंने हिंदुओं के मुर्दा तनों में जीवन फूंक दिया। पतितों के उद्धार और आर्य जाति के भविष्य पर ऐसे बलवर्धक व्याख्यान मैंने पहले नहीं सुने थे। इसी वर्ष चिरकाल से सोया दिल्ली आर्य समाज जाग उठा था और 30 मार्च 1895 से उनके वार्षिकोत्सव का आरंभ था। इस वार्षिकोत्सव में भी पंडित लेखराम मेरे साथी करनाल से चलकर सम्मिलित हुए थे। दिल्ली नगर में हमारा पहला नगर कीर्तन था, इसलिए दिल्ली वाले हमारी भजन मंडलियों को भी तमाशे वालों का विज्ञापन ही समझे। तब हमारे उपदेशकों ने भजनों के पश्चात ऊंचे मोड़ों पर खड़े होकर व्याख्यान आरंभ कर दिए। इस नगर प्रचार में पंडित लेखराम ने बड़ा काम किया। जब चांदनी चौक में छुन्नामल वालों के मकान के नीचे पंडित लेखराम ने अपनी वक्तृता आरंभ की, तो 2000 से कम की भीड़भाड़ न थी। पंडित लेखराम के व्याख्यानों में मोहम्मदी लोग बहुत आते थे। बाहर से चाहे कुछ भाव लेकर आते, परंतु आर्यपथिक की आस्तिकता पूर्ण युक्तियां सुनकर सुभान अल्लाह और वारक अल्लाह के ही नारे बुलंद होते और दाढ़ी वाले सिर और गर्दनें चारों ओर हिलती दिखाई देती। क्रमशः